बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी का। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के डाटा को, सॉफ्टवेयर्स को, रिसोर्सेज को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। ऐसे जो है यानी वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का जो बनता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जो कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सुने, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर डाटा, रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर सोर्सेज एंड हार्डवेयर सोर्सेज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी। अब नेटवर्क कंप्यूटर में डाटा शेयर किया जा सकता है। एक कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा है वो दूसरा एक्सेस कर सकता है उसको। ठीक है। एक कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। या एक कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर अटैच है, दूसरा सॉफ्टवेयर उस प्रिंटर, दूसरा कंप्यूटर जो है उस प्रिंटर को यूज करके प्रिंट आउट ले सकता है। ये शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर को में जो नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उनको कई तरीके से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। The arrangement in which these computers are connected to each other to form a network is called computer topology। यानी किस तरह से डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी जो अरेंजमेंट है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या कहलाती है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। द मैनर, द वे, द अरेंजमेंट, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं समझाने के लिए आपको ये भी कहता हूँ कि ये एक तरीका कार है, ये एक वायर है, इस वायर के साथ मैंने सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? एक टोपोलॉजी है, एक तरीका कार है। ऐसा भी हो सकता था, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं और इन कंप्यूटर्स को मैं आपस में ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ये भी एक टोपोलॉजी बन गई। ये भी एक शेप है नेटवर्क की, ये भी एक अरेंजमेंट है। और ये भी एक अरेंजमेंट है कि ये एक हब है और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये भी एक शेप है, ये भी एक अरेंजमेंट है, ये भी एक लेआउट है, ये भी कन्फिग्रेशन है, ये भी क्या है? टोपोलॉजी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्ज किया मेरे पास चार कंप्यूटर्स हैं, इन चारों को मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि हर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है। ये क्या है? मुख्तलिफ शेप्स हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स जो है, जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें जो कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ हम जो कंबाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह से, उसको हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। और कितनी टोपोलॉजीज हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। सबसे पहले हमने कौन सी टोपोलॉजी पढ़नी है? सबसे पहले हमने बस टोपोलॉजी पढ़नी है। सबसे सिंपल टोपोलॉजी कौन सी है जी? बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? एक वायर होती है, एक कॉमन वायर होती है, एक मेन केबल होती है, एक बैकबोन केबल होती है। इस केबल को हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। इसके दोनों डिवाइसेस के कॉर्नर के ऊपर क्या लगा होता है? कि डिवाइस लगी होती है। इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटर कहते हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे कंप्यूटर इस वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये वाली वायर जो इस वायर और इस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रही है, इस वायर को क्या कहते हैं? ड्रॉपिंग केबल कहते हैं, ड्रॉपिंग वायर कहते हैं। ठीक। तो ये जो नेटवर्क है ये सबसे सिंपल नेटवर्क है। इस नेटवर्क में अगर आप, अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ क्या होता है। इसकी वर्किंग यह है कि इसमें एक वक्त में एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है। जब कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो उसने डाटा के साथ क्या करना है? रिसीवर का एड्रेस पुट कर देना है। मिसाल के तौर पर ये डाटा है, ठीक है, ये डाटा है और इसने C4 किसने भेजा जी? C1 ने। ये पहले C2 के पास जाएगा, एड्रेस मैच हुआ नहीं, आगे चला जाएगा। C3 के पास जाएगा, एड्रेस मैच हुआ नहीं, आगे चला जाएगा। C4 एड्रेस मैच हो गया, C4 इसको अपने पास रख लेगा। ठीक। और अगर एड्रेस मैच नहीं होता किसी के साथ तो ये जो टर्मिनेटर है ये क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो आगे इसको नहीं, यानी कि वो आगे अगर भी टर्मिनेटर ना लगा होता तो ये डाटा जो है, ये मैसेज जो है, ये नेटवर्क पे बार बार ऐसे ढूंढता रहता और वो एड्रेस अगर नहीं है तो उसने ढूंढ ही जाना था। इसको हम कहते हैं रिंगिंग।
क्या कहते हैं इसको, रिंगी, जो कि अनवांटेड है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है? एक तो नेटवर्क बड़ा सिंपल है, जब नंबर ऑफ कंप्यूटर कम है, थोड़े से हैं, 7 8 6 7 है, तो उस वक्त नेटवर्क एफिशिएंट भी है। जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ते जाएंगे स्पीड स्लो होती जाएगी। नेटवर्क को आपने एक्सटेंड करना है, यहाँ से केबल काटें और केबल साथ अटैच करें और साथ कंप्यूटर अटैच कर दें। अगर ये कंप्यूटर खराब भी जाता है तो बाकी नेटवर्क इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बस खराब हो जाती है, कहीं पर ये वायर टूट जाती है, तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने ब्रीफली बताया इसके बारे में, बहुत डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के बीबी के स्टूडेंट्स को हम आमतौर पर नहीं बताते। ठीक है, टू द पॉइंट जो चीज मैंने बतानी थी वो मैंने बता दी है। इसमें एक ड्रॉबैक और है, वो है ट्रबल शूटिंग का। ट्रबल शूटिंग क्या होती है? फॉल्ट को ढूंढ के रिमूव करना। मैं बटन प्रेस करता हूँ, ट्यूबलाइट ऑन नहीं होती, मैं देखता हूँ कि कहाँ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले बटन को जोर से दबाऊंगा, रॉड को घुमाऊंगा, स्टार्टर को घुमाऊंगा, पट्टी को चेक करूंगा, जहां मुझे फॉल्ट मिल जाएगा उसको मैं ठीक कर दूंगा। ये जो काम किया मैंने, क्या क्या ट्रबल शूट किया। अगर यहाँ पर बीच में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ढूंढ के रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, ये टोपोलॉजी कौन सी थी? बस टोपोलॉजी। अब मैं स्टूडेंट आपको टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, वो कौन सी है? अगली रिंग टोपोलॉजी। मैं इसको रेज करता हूँ, उसको ड्रॉ करता हूँ और उसको भी फ्रेम करता हूँ। हाँ जी, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ये जी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। अब सुनिएगा, C1 किसके साथ कनेक्टेड होगा? C2 के साथ। C2 किसके साथ कनेक्टेड है? C1 के साथ भी, C3 के पास साथ है। C3 किसके साथ कनेक्टेड है? C2 के साथ भी, C3 के साथ भी। C4 किसके साथ कनेक्टेड है? C3 के साथ भी, C5 के साथ भी। और C5 किसके साथ कनेक्टेड है? C4 के साथ भी और C1 के साथ भी। यानी अगर देखा जाए तो बस टोपोलॉजी में जो दोनों कॉर्नर थे उनको इकट्ठा कर दिया, तो ये कौन सी टोपोलॉजी बन गई? ये रिंग टोपोलॉजी बन गई। इस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस C1 C4 को डाटा भेजना चाहता है तो क्या होगा? C1 C2 को भेजेगा, C2 C1 से रिसीव करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। C1 C2 को भेजेगा, C2 C1 से रिसीव करेगा। ऐसे रिलायबिलिटी बढ़ती है, डाटा के लॉस होने के चांसेस कम से कम होते हैं। C2 C3 को भेजेगा, C3 C4 2 से रिसीव करेगा। एड्रेस मैच हो जा रहा है, जब एड्रेस मैच नहीं होगा फिर C4 के पास गया, C3 ने C4 को भेजा, C4 ने C3 से लिया, एड्रेस मैच हो गया, डाटा अपने पास रखेगा। ठीक, ये तरीका है। इसमें पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे के साथ और आखिरी पहले के साथ कनेक्ट होता है। इस तरीके से कौन सी शेप बन जाती है? रिंग की शेप बन जाती है। इसमें एक मसला है कि अगर ये एक भी कंप्यूटर खराब हो गया तो नेटवर्क पूरा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर को ऐड करना, रिमूव करना आसान काम नहीं है। आपको नया कंप्यूटर ऐड करने के लिए भी ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लगे हुए कंप्यूटर को रिमूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ट्रबल शूटिंग भी है मुश्किल। नंबर ऑफ कंप्यूटर कम हो तो ये टोपोलॉजी यूज हो जाती है, नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा हो तो टोपोलॉजी यूज नहीं होती। एक चीज और, वो क्या है? हमेशा डाटा एक डायरेक्शन में जाएगा, सिंगल डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है, नेटवर्क बनाने वाले ने जो डायरेक्शन बता दी है उस डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्लॉकवाइज जाएगा, अगर उस नेटवर्क बनाने वाले ने उसको एंटी क्लॉकवाइज रख दिया तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। मसलन क्लॉकवाइज जा रहा है, C1 ने C5 को भेजना है, ऐसा नहीं होगा कि वो इधर चलेगा, उसने इधर से होके इधर। ठीक है, एक सोल्यूशन ये है कि दो वायर्स गुजार देंगे इनमें से, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सर्कुलर रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर रिंग। एक में क्लॉकवाइज जा रहा होता है, एक में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता है। इसमें क्या होगा कि C1 C5 को भेज रहा है तो वो इधर से इधर चले जाएगा, बजाय कि इधर से। तो ये था जी हमारी अगली टोपोलॉजी, क्या नाम है इसके जी? रिंग टोपोलॉजी। ठीक, अगला हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा? स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी।
सबसे कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी कौन सी है जी? स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि दरमियान में एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? इस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, C5, C6, C7, जितने भी वो सारे के साथ किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? इस सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? अगर C1 C2 को किसी को भी डाटा भेजना चाहता है तो पहले किसको भेजेगा? हब को। हब से वो डाटा किसी में भी जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, इसमें वो तरीकाकार नहीं है कि C1 C2 C3 एक फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, सीधा ही हब से पहुंच गया। तो इसका मतलब टोपोलॉजी क्या है? फास्ट है। अगर आप एक नया कंप्यूटर लगा रहे हैं, आप अटैच करो, दूसरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी किसी कंप्यूटर को ऐड करना क्या आसान है, लेकिन कंप्यूटर को रिमूव करना क्या आसान है, बाकी नेटवर्क इफेक्ट नहीं होगा। अगली बात, ट्रबल शूटिंग आसान है। ट्रबल शूटिंग कैसे आसान है? आपको पता चलेगा कि C1 का C2 C3 C4 सबके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन C5 के साथ नहीं हो रही। तो आपको पता चलेगा कि फॉल्ट कहीं ही कहीं है, सिर्फ इस जगह पे। तो सिर्फ उतने हिस्से में फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रबल शूटिंग क्या है? आसान है। ठीक है, एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है क्योंकि हब एक्सपेंसिव है, वायर्स की लेंथ ज्यादा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी। लेकिन इसकी स्पीड फास्ट है, ये बेस्ट टोपोलॉजी है। हम जितने भी नेटवर्क यूज करते हैं, मोस्टली हमारे कंप्यूटर लैब्स वगैरह में सब में हब टोपोलॉजी यानी स्टार टोपोलॉजी ही यूज हो रही है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगली टोपोलॉजी स्टार्ट करते हैं जी, मैश टोपोलॉजी। हाँ जी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये हमारे पास फर्ज किया 4 कंप्यूटर थे, ये C1, C2, C3 और C4। हर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बस C1 C2 के साथ, C3 के साथ, C4 के साथ, C2 C1 के साथ, C4 के साथ, C3 के साथ, C3 C1 के साथ, C2 के साथ, C4 के साथ, C4 भी देख ले, सबके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा जी, ये C1 और C2 इस केबल के जरिए क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इधर से क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जो बाकी पाथ है वो क्या है? इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट राउटिंग है, मल्टीपल राउटिंग है। इनके दरमियान में सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है डाटा ट्रांसफर करने का। डाटा इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी जा सकता है। कोई बड़े रास्ते हैं, ठीक है। अगर ये रास्ता पाथ खराब भी रहता है तो दूसरे रास्ते अवेलेबल है। इसका मतलब रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, डाटा के लॉस होने के चांसेस कम है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? जो डायरेक्ट पाथ है, जिसको डेडिकेटेड पाथ कहते हैं, इसी में से डाटा जाएगा तो स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी। ठीक है, ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है जी? मैश टोपोलॉजी है। ठीक है, मैश वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है जाला। जैसे वो आप वो पतंग उड़ाते हैं, डोर जो गुंजल से पड़ जाते हैं, उसको मैश कहते हैं। तो ये मैश टोपोलॉजी है। ठीक है जी, अब अगली बात ये है कि अगर एक नया कंप्यूटर अटैच करना, मैं एक नया कंप्यूटर अटैच करूं C5, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर एक कंप्यूटर और C6 कर दूं, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? सबके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कितने तारों का जाला बन गया, मैश बन गया। इसलिए ये टोपोलॉजी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती क्योंकि इसमें वायर्स को हैंडल करना, मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर बढ़ते जाते हैं, ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, लेकिन ये टोपोलॉजी क्या है? फास्ट टोपोलॉजी है। इसका फायदा ये है कि अगर पाथ खराब है तो डाटा की रिलायबिलिटी है, अल्टरनेट राउटिंग होने की वजह से, यानी कि मल्टीपल पाथ होने की वजह से डाटा सोर्स से रिसीवर तक पहुंच जाता है। अगली टोपोलॉजी जो है पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है जी? ट्री टोपोलॉजी। जी लास्ट टोपोलॉजी जी हमारे आज की जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी, ट्री टोपोलॉजी।
तो पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं पूछूंगा, ये देखिए ये हमारे पास क्या है जी, हब है, और ये हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड है। ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। इसी तरीके से ये हमारे पास हब है, और ये हमने इसके साथ मुख्तलिफ 4 या 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। ये भी हमारे पास क्या है? हब है, और इसके साथ हमने क्या किया है? 3 या 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। ये हमारे पास क्या है जी? एक बस है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मुख्तलिफ स्टार नेटवर्क्स को हमने एक बस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो कौन सी टोपोलॉजी बन गई? ट्री टोपोलॉजी बन गई। ये देखें, दरख्त का मेन तना, ये आगे उसकी शाखें, ब्रांचेस, और फिर आगे उसकी ब्रांचेस या लीव्स वगैरह। तो आपको एक किसकी शेप नजर आ रही है? ट्री की शेप नजर आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। मिसाल देखो तो समझ लेंगे। ये हमारे जो इस रूम में हम बैठे हुए हैं, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। फर्ज के यहाँ 5 कंप्यूटर्स हैं, एक हब लगी हुई है, पांचों कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए। ये कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। साथ वाले रूम में भी एक हब पड़ी हुई है, वहां भी 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, वो अलग से नेटवर्क है, वो भी एक नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी। सामने वाले रूम में भी ऐसे ही है, ये 3 बन गए। अब हमें जरूरत पेश आती है कि इनको आपस में भी कनेक्ट किया जाए, तो हम एक वायर गुजारेंगे, जिससे क्या होगा कि सबकी हब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो वो टोपोलॉजी कौन सी बन जाएगी? ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट ए है, सेगमेंट बी है, सेगमेंट सी है। नेटवर्क एक ही है, उसके 3 हिस्से हैं, चौथा भी हो सकता है, जितने मर्जी कनेक्ट करते थे। ये टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी बनी? ट्री टोपोलॉजी। अगर ये हब खराब हो जाएगी ना, तो ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये आपस में करते रहेंगे, ये आपस में करते रहेंगे। जब ये बस खराब होगी ना बीच में, फिर ये कंप्यूटर आपस में एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, लेकिन ये आपस में जरूर करते रहेंगे। इस टोपोलॉजी को ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, और ये टोपोलॉजी तब बनाई जाती है जब एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क को आपने क्या करना हो? एक्सपैंड करना हो, बड़ा करना हो। मिसाल के तौर पर हमारे कंप्यूटर लैब है जी, बहुत बड़ी लैब है जी, उसमें हमने जो हब होती है, हब जो ये वाली डिवाइस हब है, इसकी कैपेसिटी होती है कि आपने 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, 4 को करना है, 8 को करना है, 16 करना है, 24 को करना है, 32 को करना है, इस तरह से होती है। फर्ज किया आपके पास जो हब लगी हुई है, वो लगी हुई है 16 कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाली, और आपने उसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए कितने? 14। अब आपको जरूरत पड़ती है कि आप क्या करें, 12 कंप्यूटर और आपने कनेक्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे? एक और हब लोगे, उसके साथ 12 कंप्यूटर वाले, 16 कंप्यूटर वाली हब लोगे, या 12 वाली मिलती है तो 12 वाले लोगे, ठीक है। आप उसको नेटवर्क बनाओगे, और दोनों की हब को एक दूसरे के साथ क्या कर दोगे? अटैच कर दोगे। तो जो रिजल्ट में जो रिजल्टेंट टोपोलॉजी बनेगी वो कौन सी होगी? वो ट्री टोपोलॉजी होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि ट्री टोपोलॉजी क्या होता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। ये हमारा आज का लेक्चर था। मेहनत करें, अच्छे तरीके से एग्जाम दें। मिलते हैं इंशाल्लाह, और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।